हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे फ्रेंड क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 11 मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन। सो जो लोग हमारे चैनल में पहली बार है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल मेनली SST को डेडिकेटेड है। सो यहाँ पे केवल SST एकेडमिक्स की तैयारी करवाई जाती है फॉर क्लास 6 to 10। इसके साथ साथ 11-12 में इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाई जाती है फ्रेंड। तो जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए मतलब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको टर्म 2 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी फ्रेंड। सो नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो दोनों मीडियम में आपको साथ साथ करवाऊंगा, बट मेनली इस वीडियो में आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ, बट कोशिश करूँगा मैं आपको साथ साथ में इंग्लिश में भी समझा दूँ। सो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट एंड द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन कि डिस्पर्जन का मतलब क्या है मेनली, ठीक है, यानी परिक्षेपण का मतलब क्या है ये हम समझेंगे। पहले परिक्षेपण होता क्या है। सो कह रहा है पिछले 2 अध्याय में हमने औसत यानी एवरेज या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का अध्ययन किया है। एक श्रृंखला के केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत एक प्रतिनिधि मूल्य है और इसलिए श्रृंखला के विभिन्न मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु एक औसत यह नहीं बता पाता है कि श्रृंखला के विभिन्न मदों में कितना अंतर है। इसलिए औसत की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ यह ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी है कि किसी श्रृंखला के विभिन्न मदों में आपस में कितना अंतर है तथा माध्य से कितना अंतर है। इस तथ्य का अध्ययन करने के लिए हमें डिस्पर्जन यानी परिक्षेपण या विचरणशीलता वेरिएबिलिटी अथवा बिखराव के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली इस पूरे वर्ड में ये क्लियर किया हुआ है कि हमने पहले से एवरेज निकालना सीखा है फ्रेंड। आपको पता है एवरेज हम कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने का मतलब क्या है, जैसे पूरा सम कर देते हैं, मान लो 1 से लेकर 10 तक कोई डाटा है तो टोटल करते हैं 20 आ गया। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन मान लो 10 है तो 10 से क्या करते हैं हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं, तो आपका एवरेज मान लीजिए 2 आ गया, ठीक है। यानी 10 आपके पास डाटा था 1 से लेकर 10 तक, अब उन सब का टोटल किया हमने, यानी समीशन ऑफ एक्स अपन में क्या होता है, मीन का फॉर्मूला मेनली समीशन ऑफ एक्स अपन में n, ठीक है। तो 20 को हमने डिवाइड दिया तो 2 आ गया हमारा एवरेज। 2 आने का मतलब क्या है कि हमने एक अंदाज़ा लगाया कि 1 से लेकर 10 तक का जो डाटा है उन सब की वैल्यू किसके करीब करीब है, तो 2 के करीब करीब, चाहे कोई भी वैल्यू हो। बट एक्चुअली में क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। तो मान लो पहले की डाटा मान लो 2 कहीं 3 है, 2 में मान लो ये जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी, 3 में जो वैल्यू होगी मान लो 0.5 होगी, लेकिन इन सब का अगर सम करेंगे ना 10 तक तो आपका 20 आता है और एवरेज कितना आता है फिर 2 आता है। डिस्पर्जन मेनली काम क्या करता है, एवरेज में तो हमें केवल केंद्रीय प्रवृत्ति वैल्यू बताता है, एवरेज वैल्यू बता देता है कि हाँ जो लगभग वैल्यू है सभी की, मान लो 1 से 10 तक की जो डाटा लिया हमने उन सभी की वैल्यू लगभग कितनी है फ्रेंड, 2 है। बट एक्चुअली में क्या होता है, सब 1 से लेकर 10 तक का जो डाटा क्या सेम ही होता है, नहीं होता है। तो डिस्पर्जन का मेनली काम ही क्या है कि किसी भी श्रृंखला के विभिन्न मदों में आपस में कितना अंतर है। यानी मान लो एक की वैल्यू 3 थी पहले, क्या दूसरे की मान लो 2.5 होगी तो कितने का अंतर हो गया, 0.5 का अंतर हो गया। तीसरे की मान लो 2 है तो कितने का अंतर हो गया, 1 का अंतर हो गया। तो ये डिफरेंस बताने का, गैप बताने का काम कौन करता है, तो डिस्पर्जन करता है। सो ये बात क्लियर होगी आपको। तो अगर हमें डिस्पर्जन निकालना है, वेरिएबिलिटी देखना है या बिखराव देखना है तो हमें किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, डिस्पर्जन। ये बात क्लियर हुई फ्रेंड। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका डिस्पर्जन का। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है जब हम किसी श्रृंखला के औसत मूल्य के साथ साथ परिक्षेपण का अध्ययन करते हैं तब हम उस श्रृंखला की प्रकृति तथा रचना के विषय में व्यापक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है हम अगर एवरेज के साथ साथ अगर डिस्पर्जन भी निकालें तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में वो डाटा में कितनी चेंजेस है, कितनी वेरिएबिलिटीज़ है सारी वैल्यू के बीच में। इसके साथ निम्नलिखित उदाहरण दिया गया है और निम्नलिखित उदाहरण द्वारा हम इस कथन को यह और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 3 फैक्ट्री है, मान लीजिए फ्रेंड आपके पास 3 फैक्ट्री है A B C और यहाँ पे कितने मजदूर हैं, 1 2 3 4 5 मजदूर हैं। अब मान लो पहली फैक्ट्री में तो सबको 200 रुपये सैलरी मिलती है, सबको 200, इसको भी 200, इसको भी 200, इसको भी 500 को। लेकिन बी फैक्ट्री में क्या होता है, किसी को 250 मिलती है, किसी को 300 मिलती है, किसी को 200 मिलती है, किसी को 150 मिलती है। सी फैक्ट्री में भी मान लो किसी को 300 मिलती है, किसी को 400, किसी को 150, किसी को 10। लेकिन अगर तीनों फैक्ट्री का अगर एवरेज निकालते हो ना तो मान लो सब टोटल आ रहा है सबकी सैलरी का 400 और 5 है लेबर, तो 5 से करेंगे तो कितना आ गया आपका 80 एवरेज आ जाएगा। यानी हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे एवरेज सैलरी कितनी होगी लोगों की, 80 रुपीज़ होगी। तो लेकिन क्या एक्चुअली में होगा ऐसा, नहीं होगा। तो यही गैप दिखाने का काम कौन करता है फ्रेंड, तो ये डिस्पर्जन करता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम, ABC 3 फैक्ट्री है, तीनों में मान लो पहली फैक्ट्री में सबकी सैलरी कितनी है, 400 है,
दूसरे में फैक्ट्री में कितनी है, किसी की 350, किसी 380, किसी की 400, किसी की 420, किसी की 400। फैक्टर सी में 50, 75, 400, 725 और 750। लेकिन इसका अगर एवरेज निकालें हम तो इन सब का एवरेज कितना आ जाएगा फ्रेंड, 2000 आ जाएगा। और अगर 5 से डिवाइड देते हैं यानी मीन निकालते हैं इसका हम, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, आपका आ जाएगा 400। तो ए फैक्ट्री में तो क्या है, एवरेज सबका 400 है, यानी हम बता सकते हैं कि सबकी सैलरी कितनी होगी, 400 होगी। लेकिन क्या बी फैक्ट्री में इसका जब एवरेज निकालेंगे तो इसका भी सम कितना आएगा, 2000 ही आएगा। और डिवाइड 5 से करोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 400। तो लेकिन क्या यहाँ पे सबकी सैलरी 400 है, नहीं है। सेम ऐसे ही फैक्ट्री सी में भी देख लीजिए, किसी की सैलरी 50 ही है, लेकिन किसी की 75 है, किसी की 400, किसी की 750 के आसपास है। लेकिन इसका भी एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, आपका 400 ही आएगा। तो एवरेज सबका सेम आ रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली में ये है। तो एवरेज क्या करता है दोस्तों, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता कि कितना चेंजेस हैं दोनों के बीच में, गैप कितना है। तो इस वैल्यू को बताने वाला कौन होता है, हमारे पास डिस्पर्जन होता है। क्लियर हुआ, इस गैप बताने वाला। तो यहाँ पे वही बातें कह रहा है कि इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि समानांतर माध्य यानी सिंपल जो मीन है हमारा या माध्यिका है, तीनों फैक्टरों का समान है, अर्थात 400 रुपये है जो हमने मीन निकाला है यहाँ पे। परंतु यह आसानी से देखा जा सकता है कि फैक्ट्री ए के प्रत्येक मजदूर को समान वेतन मिल रहा है, अर्थात विचरण वेरिएशन नहीं है। लेकिन बी फैक्ट्री मजदूरों के वेतन में क्या विचरण है, परंतु सी में सबसे ज़्यादा अधिक विचरण है। अब सी में देखो कितना गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। यहाँ पे जो न्यूनतम मजदूरी कितनी है, 50 है फ्रेंड, और अधिकतम मजदूरी 750 है, जो कि औसत वेतन 400 से कहीं अधिक है। और जो हमारा औसत है कितना है, 400, लेकिन कितना चेंजेस आ रहा है इसके अंदर। सो इसका अभिप्राय यह है कि माध्य और माध्यिका श्रृंखला की रचना तथा प्रकृति की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। इस विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए हमारे पास एक अन्य सांख्यिकीय विधि है जिसे परिक्षेपण कहते हैं। तो इन्हीं गैप को पता लगाने के लिए, इन्हीं डिफरेंसेस को पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, तो डिस्पर्जन का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी डेफिनेशन की डिस्पर्जन होता क्या है या इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड। ऐसे अगर इंग्लिश में अगर आप डेफिनेशन देखो तो इंग्लिश में भी डेफिनेशन कैसे बनेगा फ्रेंड, डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, कि जो वैल्यू है वेरिएशन कितना चेंज है उसकी सेंट्रल वैल्यू से, एवरेज वैल्यू से। क्लियर हो गया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन। नाउ अगर हम टाइप की बात करें डिस्पर्जन की, तो मेनली 2 टाइप के आपका होता है डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट निरपेक्ष बोलते हैं जिसे, और दूसरा होता है रिलेटिव। नाउ हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या होता है और रिलेटिव डिस्पर्जन क्या होता है। इससे पहले जो 2 ऑथर हैं उन्होंने भी डिस्पर्जन की डेफिनेशन दी है। तो क्या है, पहले वो कह रहे हैं डॉक्टर बाउले जो हैं वो कहते हैं परिक्षेपण मदों के विचरण का माप है। डिस्पर्जन इन द मेजर ऑफ वेरिएशंस ऑफ द आइटम्स, वेर द स्पिंगेल के अनुसार क्या होता है, संख्यात्मक आंकड़ों एक माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की जिस सीमा तक प्रवृत्ति रखते हैं उस सीमा तक उन आंकड़ों का विचरण या परिक्षेपण कहते हैं। द डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू बी स्प्रेड अबाउट द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएशंस ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ डाटा। सो ये था इनके राइटर के अकॉर्डिंग डिस्पर्जन की डेफिनेशन। ना हम देखते हैं कि ये जो डिस्पर्जन हम निकालते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो मैंने पहले ही बताया आपको, पहला जो उद्देश्य है डिस्पर्जन निकालने का कि श्रृंखला के औसत मदों और मदों आइटम्स के विभिन्न मूल्यों के औसत दूरी ज्ञात करना, यानी एवरेज वैल्यू से कितना चेंजेस है वैल्यू में एक्चुअली में। श्रृंखला की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त करना कि बनावट कैसी है इसकी। मद मूल्यों का सीमा विस्तार, यानी रेंजेस कितना गैप है आपके 2 वैल्यू के बीच में। 2 या अधिक श्रृंखलाओं में पाई जाने वाली असमानता की तुलना करना, 2 डाटा उन दोनों में कितना अंतर है। परिक्षेपण का एक उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि माध्य श्रृंखला की सही प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं। और डिस्पर्जन का मेनली उद्देश्य क्या है फ्रेंड, कि जो एवरेज हम निकाल रहे हैं और जो डिस्पर्जन है गैप है एक्चुअली में वो सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। आपका उद्देश्य डिस्पर्जन निकालने के। नाउ अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डिस्पर्जन। सो वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, पहला एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड सेकेंड वन इज आपका रिलेटिव डिस्पर्जन, यानी सापेक्ष, निरपेक्ष और सापेक्ष। क्लियर हुआ फ्रेंड, सॉरी निरपेक्ष और सापेक्ष। और इनके भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप है। एब्सोल्यूट में भी आपके 5-6 टाइप आएंगे और रिलेटिव्स में भी आपके 5-6 टाइप्स होंगे। सो इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आगे का पार्ट्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको हिंदी में पूरा थ्योरी कवर करवा दूंगा फ्रेंड्स, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन।